मैं प्रोफेसर रमेश चंद, हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आज MA 4th सेमेस्टर के पाठ्यक्रम संत काव्य के अंतर्गत हिंदी के निर्गुण संत और उनका काव्य, इस विषय पर बात रखने की कोशिश करूँगा। और हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल, जिसका समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है, इसमें काव्य की दो धाराएं प्रभावित हुई, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी दो धाराओं की गणना की जाती है, संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामदेव और कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानासरी शाखा के नाम से पुकारा है। परशुराम चतुर्वेदी जी का मत है कि संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो और जो अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर इसके साथ तद्रूप हो गया हो, जो सत्य स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुका हो अथवा अपरोक्ष की उपलब्धि के फलस्वरूप अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही संत है। तो संत कह सकते हैं कि निर्गुण उपासक को संत कहा गया है और सगुण उपासकों को भक्त कहा गया है। हम इस व्याख्यान में दो हिस्सों में बांट करके बात करेंगे। एक, पहले कुछ प्रमुख हिंदी निर्गुण जिनका निर्गुण संत काव्य परंपरा में स्थान आता है, कुछ कवियों का जिक्र करेंगे और उसके दूसरे हिस्से में हम इनकी कविता की विशेषताओं पर बात करेंगे। तो इन संत कवियों में प्रमुख हैं संत कबीर, धर्मदास, गुरु नानक देव, दादू, सुंदरदास, मलूकदास, संत श्रोमणी रैदास, सेन, पीपा, धन्ना, कमाल, रज्जब और गरीबदास इत्यादि। ये प्रमुख हिंदी में निर्गुण संत कवि हैं। हालांकि गुरु नानक देव जो है वो सिख परंपरा के बड़े आचार्य हैं, बड़े संस्थापक माने जाते हैं। और लेकिन अन्य और जो कवि हैं वो हिंदी के प्रख्यात संत कवि हैं। तो अब हम इनकी कविताओं की विशेषताओं पर बात करने की कोशिश करते हैं। पहली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म में आस्था। संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म में आस्था व्यक्त की है। इन्होंने सगुण ब्रह्म का खंडन किया है। इनके अनुसार निर्गुण ब्रह्म घट घट में व्याप्त है, इसीलिए मनुष्य को उसे बाहर खींचने की आवश्यकता नहीं,
मन से परमात्मा का ध्यान करने का उपदेश इन्होंने दिया है। कहते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। या जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पुहुप वास्तय पातरा, ऐसा तत्व अनु। तो इस प्रकार दूसरी विशेषता है फक्कड़ व मनमोजी वृत्ति। संत कवियों की प्रवृत्ति मनमोजी रही है, वह फक्कड़ स्वभाव के रहे हैं। मलूक कहते हैं, संत मलूक कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक का कही गए, सबके दाता राम। कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। रैदास भी यही बात करते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट पड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। एक जगह कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि हम न मरह मर ही ये संसारा, हमको मिला जिया मनहारा। तीसरी विशेषता है सत्य प्रेम का निरूपण। संतों की कविता सच्चे प्रेम का निरूपण करती है, सच्चे प्रेम का प्रतिपादन करती है। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम कहा, पढ़े सो पंडित होय। और एक जगह उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम तो तभी पैदा होता है जब हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देने की कामना करते हैं। कबीर कहते हैं कि साची प्रीति विषे मायासु, हरि भगतनी सुहासी, कहे कबीर प्रेम न उपजयो, बांध्यो जमपुर जासी। इनकी चौथी विशेषता है बहुदेववाद व अवतारवाद का खंडन। संतों ने बहुदेववाद व अवतारवाद में विश्वास नहीं किया है। उन्होंने एकीश्वरवाद की स्थापना की है। इनका विश्वास है कि अवतार जन्म मरण के बंधन से ग्रस्त है। ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करते हुए इन्होंने उन्हें मायाग्रस्त माना है और निराकार ब्रह्म को ही सर्वोपरि माना है। कबीर कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा साका भय, पात भया संसार। कहने का अभिप्राय ये है कि इन्होंने अवतारवाद बहुदेववाद का खंडन किया है। पांचवी विशेषता है सतगुरु का महत्व। संतों ने अपनी कविता में सतगुरु के महत्व का प्रतिपादन किया है। कहते हैं, कबीर कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। और गुरु को उन्होंने अमृत की खान कहा है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। तो इस तरह संतों ने गुरु के स्वरूप और महत्व को बड़ा अपनी कविता में उल्लेख किया है। इनकी कविता की छठी विशेषता है रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों एवं जाति पाति का विरोध। संतों ने समाज में प्रचलित अनेक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों एवं जाति पाति का विरोध कर समाज सुधार का कठिन कार्य किया है। इन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों की भर्त्सना की। इन्होंने एक और हिंदुओं की मूर्ति पूजा, व्रत, तीर्थाटन, माला जाप आदि का विरोध किया है, तो दूसरी ओर मुसलमानों के रोजा, नमाज, हज आदि का भी खंडन किया है। कबीर कहते हैं
अरिंदौन रह न पाई। पंडित अपनी करह बड़ाई, गागर छुअन न देई। वेश्या के पाय अंतर सोवे, ये देखो हिंदुआई। और अंत में कहते हैं कि हिंदू की हिंदवाइन देखी, तुर्कन की तुर्काई। कहे कबीर सुनो भई साधु, कौन रहा है जाई। अरिंदौन रह न पाई। उन्होंने और कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। संत रैदास ने कहा कि जात के नरको नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। तो वो कहते हैं कि तुम जाति जाति की बात करके अच्छे इंसान को भी खराब बना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जात जात में जात हैं जो केलन के पात। रविदास ने मानो सो जोड़ी सके जब लव जात में जात। इसीलिए उन्होंने जातियों, आडंबरों और परंपराओं का विरोध किया है। दरअसल प्रसिद्ध आलोचक प्रकाश चंद्र गुप्त लिखते हैं कि सामाजिक शोषण, अनाचार और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में आज भी कबीर की कविता एक तीखा अस्त्र है। कबीर से हम रूढ़िगत सामंती दुराचार और अन्यायी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध डटकर लड़ना सीखते हैं और यह भी सीखते हैं कि विद्रोही कवि किस प्रकार अंत तक शोषण के दुर्ग के समक्ष अपना माथा ऊंचा रखता है। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि सभी संत कवियों में ये बात पाई जाती है। संतों की कविता की सातवीं विशेषता है विरहानुभूति। दादू कहते हैं, क्या ज़रूरत है विरह की। दादू कहते हैं, विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, पंच पुकारे पीव। इसीलिए दर्द की जरूरत है। कहते हैं कबीर कि तू विरह को त्यागने की बात मत कर, विरह बड़ी बादशाहत है। बिरहा बिरहा मत गहे, बिरहा है सुल्तान, जी घट विरही न संचरे, तही घट जानी मसान। और उनकी कविता के तमाम पक्ष ऐसे हैं जहाँ विरहानुभूति के दर्शन होते हैं। कबीर ने कहा एक जगह, क्या बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दांचना, मुँह पे सहा न जाए। इनकी कविता की आठवीं विशेषता है दार्शनिकता। यद्यपि संतों के बारे में कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, किसी विद्यालय में शिक्षा नहीं पाई थी, फिर भी इनके काव्य में दार्शनिकता विद्यमान है। जीव, आत्मा, परमात्मा, जगत तथा माया आदि तत्वों पर इन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला है। कहते हैं, कबीर कहते हैं, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। कहते हैं क्षणभंगुर है संसार, माया बंधन की तरह है। माया माँ ठगनी हम जानी, इस तरह कहते हैं। और इनकी बड़ी विशेषता ये है, इनकी कविता की जो नौवीं विशेषता है, श्रृंगार एवं शांत रस का प्राधान्य। संतों ने श्रृंगार एवं शांत रस की बहुत सारी पंक्तियां इनकी कविता में दिखाई दी जाती हैं। प्रणय के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का इनकी कविता में स्पष्ट दर्शन होते हैं। संयोग में
कि दुल्हनी गावो मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। या लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और यदि शांत रस की बात करें तो माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनी लही काली हमारी बार। 10वीं विशेषता है अंतर्मुखी साधना पर बल। संतों ने ब्रह्मा के साक्षात्कार के लिए सिद्धों एवं योगियों के समान अंतर्मुखी साधना पर बल दिया है। इन्होंने 6 चक्रों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की चर्चा करते हुए बताया कि इनके सहयोग से ही कुंडलिनी सहस्रार चक्र में पहुंचती है। साधक को ब्रह्म रंध्र में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, जहाँ अनंत नाद सुनाई देता है कि सुरति समानी निरति में अजपा, माहे जाप लेख समाना अलेख में यूं आपा माहे आप। उपदेशात्मकता इनकी कविता की 11वीं विशेषता है। कहते हैं कि संतों का उद्देश्य कविता करना नहीं, वर्ण उपदेशों के माध्यम से समाज सुधारना था। लोक कल्याण की भावना, मानवतावाद और मानव प्रेम में ही समता की स्थापना इनका मुख्य उद्देश्य था। मानव जाति को सांसारिक बंधनों से मुक्त कराकर ये ब्रह्म में लीन कर देना चाहते थे। कहते हैं मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, जामे ज्योति पिछानी। संतों की कविता की बड़ी विशेषता है लोक कल्याण की भावना। ये कवि विरोधी मात्र नहीं थे। गहराई से झांकें तो इनके व्यंग विनोद का मूल उद्देश्य लोक कल्याण करना और सच्ची मानवता की प्रतिष्ठा करना है। ये तो सबको हरि का बंदा मानते हैं और जागृति के लिए समझाते हैं। ये संत कवि लोक कल्याण भी बाह्य आडंबरों से नहीं, मन की पवित्रता से मानते हैं। इसलिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि संत काव्य का भव्य साहित्यिक दृष्टि से कम, संदेश या लोक कल्याण की दृष्टि से अधिक है। और यदि इनकी भाषागत शब्दावली पर बात करें तो सरल मिश्रित भाषा है इनकी कविता में। इन्होंने सरल भाषा में बात करी है, आम आदमी की भाषा में बात करी है, जिसे लोग सधुकड़ी कहते हैं, कोई खिचड़ी कहता है, पंचमेल खिचड़ी कहता है, क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान तो के चक्कर में ये नहीं पड़े। इसलिए जो अनुभवजन्य ज्ञान है वही इनकी सच्ची निधि है। और इस प्रकार प्रतीक योजना इनकी कविता में पारिभाषिक शब्दावली सब मौजूद है। उलटबासियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। उलटबासी के जो प्रतीक हैं कि मछली, मृग, सर्प, कौवा, खरगोश, इनके माध्यम से इन्होंने बात कही है। जहाँ तक छंद और अलंकारों की बात करें तो काव्यत्व तो इनके यहाँ बाई प्रोडक्ट है, ऐसा कहा जाता है। काव्यत्व इनके यहाँ बाई प्रोडक्ट है, फोकट का माल है, आ गया। और इन्होंने दोहा और चौपाइयों में जिसे रमैनी कहते हैं, पदों में जिन्हें ये शब्द कहते हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है। हाँ, इनमें एक पढ़े लिखे संत भी थे, सुंदरदास। सुंदरदास ने सवैयों में पदों की रचना की है, इसीलिए कुछ आलोचक उन्हें
सवैया के बादशाह की तरह याद करते हैं। और इस तरह से अपने युग बोध और का परिचय देते हुए इनकी कविता में तमाम विशेषताएं हैं। हम अंत में कहना ये चाहते हैं कि इन संतों की लोक कल्याणी वाणी से सभी क्षेत्रों में पतोन्मुख समाज को नैतिक एवं क्रियात्मक संबल मिला, अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस मिला। इन्होंने कर का मन का डाल करके मन के को हाथ में पकड़ाया। और सच तो यह है कि इनके काव्य में चाहे शास्त्रीय गुणों की कमी हो, जो स्वाभाविक भी थी, लेकिन परशुराम चतुर्वेदी जी के शब्दों में कह सकते हैं कि लौकिक माध्यमों से अलौकिक का मूर्तिकरण, सूक्ष्म एवं गंभीर दार्शनिक विचारों की सरल एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति, धार्मिक सिद्धांतों की सरस व्याख्या, आडंबरों व आचारों की कटु व्यंग्यात्मक प्रभावपूर्वक आलोचना, भक्ति के पदों की भाव प्रवण संगीतात्मकता, अलौकिक से अपने संबंध की रहस्य परकता एवं पारिभाषिक शब्दावली की सहजता, विषय एवं भक्ति के अनुरूप भाषा शैली की विविधता, न केवल काव्य रचना संबंधी उनकी सामर्थ्य, योग्यता तथा प्रतिभा की परिचारिका है, अपितु उनके काव्य की विशेषताओं ने ही उनकी वाणी को अमृतत्व प्रदान किया है। यही कारण है कि संतों की वाणी न केवल सामाजिक आचार के लिए अपितु प्रवृत्ति काव्य के लिए भी आलोक स्तंभ सिद्ध हुई है। इस प्रकार प्रमुख संत, निर्गुण संत और उनकी कविता की कुछ प्रमुख विशेषताओं को हमने समझने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ आप संतों की कविता की विशेषताओं से परिचित हुए होंगे। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।